कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रगरोद्रमन्युना देहोपपातये भूया स्तमेवं प्रत्यपद्यता। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के कोख से एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। ये प्रद्युम्न कौन है? तो बोले ये प्रद्युम्न वही है कामदेव भगवान। जिन कामदेव को भगवान शंकर ने अपनी तीसरी नेत्र से खोल करके जला करके राख कर दिया था, भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने भोले बाबा से कहा, हे महादेव आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मैं कहां जाऊं, अनाथ हो गई। तो भगवान ने कहा था सुनो, अब तो ये जल करके राख हो गए, दिखेंगे नहीं पर रहेंगे व्याप्त जनमानस में। पर आने वाले समय में जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तब ये तुम्हारा पति उनका पुत्र बन करके आएगा। और आज वही कामदेव महाराज प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। अब चूंकि भगवान की यश कीर्ति बहुत है, उतने ही शत्रु हैं। भगवान का एक बड़ा शत्रु है जिसका नाम है संबरासुर। हे परीक्षित सावधान, संबरासुर ने दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं द्वारिकाधीश के वंश को बढ़ने नहीं दूंगा। जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ उसे ये समाचार पता चला तो अपनी योग माया विद्या का प्रभाव करके और रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश किया और अपनी मायावी विद्या से रुक्मणी के कक्ष से महाराज प्रद्युम्न का हरण कर लिया। जैसे प्रद्युम्न संबरासुर के हाथ पर आए तो बड़ा खुश हुआ, बोले ये द्वारिकाधीश का पुत्र है। और उस बालक को संबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंका तो एक बहुत विशाल मछली उस बालक को निगल गई। छोटा बालक था, मछली निगल गई। संबरासुर प्रसन्न हो गया कि मैंने द्वारिकाधीश के पुत्र का वध कर दिया। यहां हाहाकार मच गया, रुक्मणी के कक्ष से पुत्र का हरण हो गया। भगवान नहीं थे। ये समाचार जब भगवान को मिला तो भगवान आए। रुक्मणी हाल बेहाल है। रुक्मणी को लोग कह रहे हैं, रुक्मणी सुनो, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हे रुक्मणी मत रो, सुख दुख तो आते रहते हैं। भगवान का चिंतन करो। रुक्मणी ने कहा कैसे चिंतन करूं, मेरा पुत्र अभी जो 4 दिन का भी नहीं है और किसी ने मेरे कक्ष से उसका हरण कर लिया। भगवान आई, यह समाचार भगवान को मिला। भगवान ने कहा अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो प्राप्त हो जाएगा। हे देवी इतना चिंता मत करो। भगवान ने सांत्वना दी। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा संबरासुर स्वतंत्र हो गया। संबरासुर को लगा कि बस मेरे शत्रु का पुत्र मारा गया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे राजन, दूसरा विवाह भगवान का जामुमंती के साथ हुआ। परीक्षित ने पूछा ये जामुमंती कौन थी और भगवान ने भालू की बेटी से विवाह क्यों किया? तो शुक्राचार्य महाराज कहते हैं हे परीक्षित, भगवान के ही राज्य में 2 भाई रहते थे, सत्राजित और प्रसेनजित। सत्राजित जो है भगवान सूर्य की उपासना किया तो सत्राजित को श्यामांतक मणि मिल गई और वो श्यामांतक मणि प्रत्येक दिन 8 मन सोना दिया करती थी। जैसे ही सूर्य उपासना हो तो सूर्य उपासना के बाद 8 मन सोना। एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित भगवान के दरबार में गया तो अब मणि की चमक तो सभासदों ने कहा कि हे प्रभु, लगता है आज सूर्य नारायण आप
से मिलने आए तो भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है और ये चमक मणि की है। सत्राजित आया, भगवान को प्रणाम किया, बैठा, हाल समाचार हुआ। भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, पर भगवान के मंत्रियों ने कहा कि सुनो महाराज सत्राजित, ये बहुमूल्य मणि राजा को दे दो। क्योंकि बहुमूल्य मणि में किसका अधिकार है? बोले राजा का। कभी राज्य में अराजकता फैलेगी तो राजा इस मणि से राष्ट्र का कल्याण करेगा। सत्राजित ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मणि नहीं दूंगा, यदि भगवान ने नहीं कहा। और हे परीक्षित, कुछ दिन बाद सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण किया और शिकार करने के लिए गया। जब शिकार करने के लिए गया तो वहां बात उल्टा हो गई। सत्राजित के भाई प्रसेनजित का शिकार सिंह ने कर लिया और सिंह उस मणि को ले लिया। और सिंह का शिकार महाराज ऋक्षराज जामवंत ने कर दिया और वो मणि लेकर के अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। ये मणि है क्या? ये मणि है माया। और इस माया को हम भी कहते हैं कि मेरी है, आप भी कहते हैं कि मेरी है, हम सब इसको अपना ही कहते हैं, पर वास्तव में वो माया किसकी है? बोले मायापति की है। और एक दिन वो माया मायापति के पास चली जाती है। और जब ये बात सत्राजित को पता चली तो सत्राजित ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध करा दिया और मेरी मणि छीन लिया। मिथ्या कलंक भगवान को लगा, झूठा कलंक। भगवान ने अपने गुरुजनों से पूछा आखिर मुझे मणि की चोरी क्यों लगी? गुरुजनों ने विचार किया तो गुरुजन कहते हैं कि हे महाराज, आपने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया। भाद्रपद की चौथ की जो चंद्रमा होती है उसका दर्शन करने से आपको कलंक लगा और आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा। जब आप गौ चारण करके लौट रहे थे तो गौ माता के जो खुर हैं गीली मिट्टी में दब जाने की वजह से खुर बना, खुर में गड्ढा में पानी भरा और उस पानी में आपने प्रतिबिंब देखा, साक्षात्कार नहीं देखा। और चौथ की चंद्रमा का ये प्रभाव कि जो देख लेता है तो उसे कलंक लगता है। भगवान ने कहा इस कलंक को मैं स्वयं धोऊंगा और मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि आखिर मणि गई किसके पास। हे परीक्षित, भगवान स्वयं उस मणि का ढूंढने के लिए भगवान चले। और जब भगवान गए तो क्या देखते हैं कि सत्राजित का भाई प्रसेनजित मृत पड़ा हुआ है। भगवान ने देखा कि जहां ये मृत पड़ा हुआ है ठीक उसी के आगे सिंहों के पद चिन्ह बने हुए हैं, पैर के निशान। तो भगवान उन पद चिन्हों का अन्वेषण करते जब आगे पहुंचे तो परीक्षित वहां पर सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा यहाँ तो सिंह भी मरा पड़ा है। आगे वृक्ष के पैरों के निशान जब दिखाई पड़े तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान वृक्ष के पैरों का अन्वेषण करते हुए और उस गुफा में प्रवेश कर गए जहां पर जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। और उसने भगवान को देखा तो अपने पिता को आवाज दी, पिताजी पिताजी देखो कोई आया है, मणि छीन रहा है। और जामवंत लौट करके आए, देखे भगवान थे। बोले आप कौन? भगवान ने कहा भैया मैं मणि लेने आया हूं। जामवंत ने कहा ये मणि मेरी है। भगवान ने कहा मणि मेरी है। जामवंत ने कहा मैं मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा युद्ध करो। जामवंत ने कहा ठीक है युद्ध करो। जब ये कथा सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये जब मैंने सुना है, आपने मुझे राम कथा में सुनाया है कि त्रेता में रामावतार में राम रावण के युद्ध में ये जामवंत महाराज राम जी के साथ थे, मंत्री थे, फिर सेवक और स्वामी का युद्ध कैसे? तो भगवान ने बताया, बोले हमारे यहाँ 3 युद्धों की गाथा गाई गई, देवासुर संग्राम, महाभारत और राम रावण युद्ध। और इतने बड़े युद्ध में ये बात सत्य है कि राम रावण युद्ध हुआ, इतने बड़े बड़े अति रथी महावीर थे,
पर जौमंत महाराज जी के समकक्षी कोई योद्धा नहीं था। ये वही जौमंत महाराज हैं कि जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया था तो ये जौमंत महाराज दौड़ते हुए 7 परिक्रमा लगाई थी ब्रह्मांड की। ये कोई साधारण नहीं है। और राम जी जब युद्ध का विराम किए तो राम जी ने सबको कुछ न कुछ दिया। तो जौमंत जी भी आए, बोले भगवान ने कहा आप भी कुछ मांग लो। तो जौमंत जी ने कहा हे प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ पर मुझे अपने समकक्षी योद्धा नहीं मिला। मेरी इच्छा है कि हमारा और आपका भी 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा इस जन्म में तो संभव है क्योंकि ये मर्यादा का अवतार है, पर हे जौमंत मैं आपका ये भाव अगले जन्म में जरूर पूरा कर दूंगा। और वही जौमंत महाराज प्रतीक्षारत थे और भगवान जब आए 18 दिन युद्ध हुआ। भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, जौमंत पानी पानी हो गए। लेकिन यहाँ पर कथा आती है कि जौमंत महाराज राम उपासक थे। उन्होंने भगवान बोले कि मैं ब्रह्म हूं, बोले मुझे विश्वास नहीं है, मुझे आप राम रूप का दर्शन करा दीजिए। 2 कथाएं ऐसी आती हैं। एक कथा तो अभी की है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की कथा है, अभी बहुत दिन की कथा नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम उपासक है और ये आहार निश्चिंतन करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का तो एक ही नियम, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल तुम्हारी याद।